पुलिस के एडीजी ने भी बयान दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जैसे सुबह सवेरे लोग उनके घर पे गए, उन्होंने देखा कि अचानक से चारों तरफ खून के धब्बे हैं। लोगों ने ये देखा कि उनका जो शव है शत विशत हालत में है। जो भी तस्वीर को देख रहा था सभी दंग थे। आखिर हुआ क्या, कैसे हुआ और शक की सुई किसकी तरफ है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। बिहार का दरभंगा मंगलवार सुबह सनसनीखेज एक कत्ल की खबर से दहल उठा। हत्या हाई प्रोफाइल शख्स के पिता की हुई थी। जी हां, विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की निर्मम तरीके से उनके घर में ही घुसकर हत्या कर दी गई। बीआईपी के चीफ मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी का शव जिस हालत में बरामद हुआ, उसे देख जांच कर रही पुलिस भी हैरान परेशान रह गई। बिहार पुलिस की माने तो जीतन सहनी का शव शत विक्षत हालत में बरामद हुआ। गांव वालों के मुताबिक जीतन सहनी की हत्या इतनी बेरहमी से की गई कि पेट से आंतें और चेहरे से आंखें बाहर आ गई। शव की तस्वीर भी सामने आई जो काफी भयावह है। जीतन सहनी के शरीर पर धारदार हथियार से वार के कई निशान थे। जो भी इन दिल दहला देने वाली तस्वीरों को देख रहा है वो यही सोच रहा है कि इतनी बुरी तरह से हत्या के पीछे की आखिर वजह क्या हो सकती है। जो बाहर फ्रंट गेट जो बंद था, बैक गेट से लोग आके कुछ घटना किया और हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और जो मैनुअल और टेक्निकल इंटेलिजेंस के आधार पर हम लोग चिन्हित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और तुरंत जल्दी से जल्दी उनका हम लोग उद्घाटन करेंगे। जीतन सहनी का दरभंगा के सुपौल बाजार की अफजला पंचायत में घर है। बिहार में ये बहुत बड़ी वारदात मानी जा रही है। जीतन सहनी का खुद का मछली का कारोबार था। मुकेश सहनी की गिनती बिहार में बड़े नेताओं में होती है। उनकी अपनी वीआईपी पार्टी है। मुकेश बिहार सरकार में पशुपालन और मत्स्य संसाधन मंत्री रहे हैं। मुकेश सहनी के पिता जीतन की हमलावरों ने निर्मम तरीके से हत्या की। शरीर के कई हिस्सों पर धारदार हथियार से हमला किया और इस पर अब पुलिस का एक्शन भी तेज हो गया है। हमारा जो टेक्निकल टीम है वो भी सीसीटीवी फुटेज चेक करना, मोबाइल का सीरियल एनालिसिस करना है, जो मोबाइल नंबर जो सस्पेक्ट मिल रहा है उनका भी अनुसंधान करना है। बारीकी से हम लोग हर एंगल हम लोग जाँच करना है और जो हत्या जो किया गया है वो चाकू से वार करके किया गया है। तो डेड बॉडी जो मिला और घर पर मिला और बाहर जो एक बक्सा मिला है जो पानी में फेंका गया था। तो हम लोग हर एंगल पे हर बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक वीआईपी के चीफ मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी जिस कमरे में सो रहे थे वहीं उन पर हमला किया गया। वारदात के बाद कमरे में चारों तरफ खून फैला हुआ था। यहाँ मुकेश सहनी का पैतृक आवास है, लेकिन सहनी के पिता आलीशान घर को छोड़कर जर्जर घर में अकेले ही रह रहे थे। सभी राजनीतिक दलों के नेता इस भयावह हत्याकांड की निंदा कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि उनके घर का सामान भी बिखरा पड़ा मिला। इस लिहाज से पुलिस का मानना है कि चोरी का विरोध करने पर जीतन सहनी का मर्डर किए जाने की संभावना है। हालांकि हत्या की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है और एसआईटी प्रमुख काम्या मिश्रा के नेतृत्व में टीम जीतन सहनी के हत्याकांड की जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि क्या कैसे इस पूरे मामले की जांच पड़ताल हो रही है। लेकिन दूसरी बड़ी बात कि दरभंगा टू पटना इस वक्त एक्शन में एसआईटी नजर आ रही है। आपको दो तस्वीरें अब हम दिखाएंगे। वारदात की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे और दूसरे हत्याकांड की जांच तेज हो रही है। बिरौली इलाके की वारदात आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर डॉग स्क्वाड आपको नजर आ रहा है, टीम नजर आ रही है, पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है, एफएसएल की टीम नजर आ रही है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये ब्लर की गई है क्योंकि तस्वीरें विचलित कर सकती है आपको। इतनी बार हमला किया गया, हमलावर ने चाकुओं से गोद डाला, पेट में चाकू, गर्दन पे चाकू,
और इसके बाद दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि हत्याकांड की जांच इस वक्त तेज होते हुए नजर आ रही है। ये ग्राउंड से सीधी तस्वीर, क्योंकि रिपब्लिक भारत एक एक तस्वीर इस वक्त आप तक पहुंचा रहा है और इन दो तस्वीरों के जरिए आप देखेंगे कि कैसे इस पूरे मामले की जांच पड़ताल देखने को मिल रही है। दरभंगा से हमारे संवाददाता आप देखिए प्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, इस पूरे मामले को लेकर हम देख रहे हैं कि एसआईटी जांच पड़ताल कर रही है, किस एंगल से जांच की जा रही है, अभी तक क्या कुछ निकलकर सामने आया? देखिए, इसमें 4 लोगों को डिटेन किया गया है अभी तक और उसने पूछताछ जारी है, जो कि जीतन सहनी इसी घर में थे कल रात में और यहाँ पर 3-4 लोग आए थे और ये अंदर से ये दरवाज़ा बोल्ट था और जब सुबह में कोई व्यक्ति फूल देने आया तब पता चला कि बोल्ट है। उसके बाद पीछे से खोला गया तो देखा गया कि जीतन सहनी की छत बिछक लाश पड़ी हुई है, टुकड़ों टुकड़ों में बेरहमी से उनको काट काट कर मार दिया गया। अब ये इसके पीछे कौन लोग हैं, 4 लोग जो हैं उनकी गिरफ्तारी डिटेंशन हो चुकी है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है, एसआईटी टीम गठित कर दी गई है। अब पुलिस जो कह रही है उसमें कि पहली बात ये कि चोरी करने के लिए लोग आए थे, दूसरी बात वो सूद पर पैसा चलाते थे, सूद ब्याज पर, तीसरी बात कि ज़मीन का विवाद भी हो सकता है। इस सारे एंगल पर जांच हो रही है। लेकिन जो हमने जीतन सहनी के साले और उनके मामा से बात हुई, मुकेश सहनी के मामा से, शंभू सहनी से, तो वो कुछ और कहानी बयां कर रहे थे। वो कह रहे थे कि 4 लोग हमेशा आते जाते थे उनके यहाँ पर और उनका शक है कि वही 4 लोगों ने काट काट कर मार डाला है बेरहमी से, एक कसाई की तरह। अब ये कौन लोग हैं, इन पर जांच पड़ताल इनके खिलाफ जारी है। संभवतः डीआईजी ने कहा है कि जल्द से जल्द पर्दाफाश हो जाएगा और सबसे बड़ी बात कि कल मुहर्रम का समय है, इसीलिए एसटीएफ की गश्ती यहाँ पर तैनात कर दी गई है ताकि कोई विधि व्यवस्था का सवाल न खड़ा हो। और मुकेश सहनी जो कि बम्बई से चलकर पटना आ चुके हैं, दरभंगा के रास्ते में है, जैसे ही वो आएंगे यहाँ पर पीछे में उनका घर है, घर के पीछे वहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा उनके पिता का। अब नीतीश कुमार और अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुकेश सहनी से बात की है। राजनीतिक प्रतिवाद चल रही हैं कि कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया जा रहा है। बिल्कुल जिस बेरहमी से पिटाई की गई है, कानून व्यवस्था पर एक सवाल उठता है कि कैसे लोग अब बिल्कुल कॉन्फिडेंस में आ गए हैं, एक तरीके से कहा जाए कि किसी भी घटना को अंजाम दिया जा सकता है और जिस तरीके से बेरहमी से काट कर मारा गया है, कोई खौफ पुलिस का नहीं रहा। कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। प्रकाश जी ने अपडेट आपको दिया, 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, लगातार इस पूरे मामले को लेकर एक्शन जारी है। बिहार पुलिस के एडीजी का बयान भी सामने आया। दरभंगा टू पटना एक्शन लगातार जारी है। मुकेश सहनी के पिता की हत्या में एक्शन है, ये वो कह रहे हैं। एसआईटी टीम का गठन किया गया है, पुलिस की तरफ से ये बयान सामने आया है। एफएसएल की टीम, जांच टीम इस वक्त मौके पर है। आपको तस्वीरें भी हमने दिखाई थी कि टीम मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। और इसके अलावा कई सबूत मिले हैं, 3 गिलास मिले हैं, बिहार पुलिस इस वक्त कह रही है, और 2 संदिग्ध हिरासत में लिए गए, ये भी पुलिस का बयान सामने आया है। देखिए, अब तक क्या क्या मिल चुका है, कैसे जांच की जा रही है, ये आपको बता रहे हो। पुलिस की तरफ से बातें कही गई है। घर से 3 बाइक बरामद हुई है, पुलिस का ये भी बयान सामने आया। बाइक किसकी है, ये जांच पड़ताल की जा रही है। 3 बाइक्स मिली है, लेकिन किसकी बाइक है, इसको लेकर के जांच पड़ताल की जा रही है। सूचना देने के लिए फोन नंबर जारी किया गया है। देखिए, भी पुलिस फिलहाल कह रही है। तो दरभंगा टू पटना एक्शन में इस वक्त पुलिस देखने को मिल रही है और दरभंगा से लेकर के पूछताछ की जा रही है, पटना से पूछा जा रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर जैसे कि आपको हमने बताया कि पुलिस ने साफ तौर पर बताया कि यहाँ पर 3 गिलास मिले और इसके अलावा क्या क्या मिला ये तो आपको बताया। बाइक मिली है, बाइक किसकी है ये नहीं पता। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर आखिर एडीजी क्या कह रहे हैं, अब आपको ये भी सुनवाते हैं। के अंदर एवं बाहर पाए गए सभी सबूतों एवं साक्ष्यों की वैज्ञानिक जांच बहुत ही बारीकी से की जा रही है। अभी तक की जो सूचना मिल रही है उसमें घर की अलमारी एक बाहर पाई गई है, उसमें कुछ रुपए और कागजात मिले हैं, उसकी भी बारीकी से जांच की जा रही है। घर के अंदर 3 गिलास पाए गए हैं, उसमें किस तरह का पदार्थ है उसकी भी जाँच की जा रही है। घर में 3 बाइक पाई गई हैं, तो वो बाइक किसकी हैं, मोटरसाइकिल, वो उस संबंध में भी जांच की जा रही है। तो कुल मिलाकर के एक वैज्ञानिक जांच हेतु जो सभी संबंधित साक्ष्य हो सकते हैं उसकी जांच की जा रही है। इसके अलावा डॉग स्क्वाड को भी यहाँ से रवाना किया गया, वो भी घटनास्थल पर पहुंचकर उसके द्वारा जो कार्रवाई अपेक्षित है वो की जा रही है।